स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। प्रतिज्ञा को पहले से जानते हैं, मेरा अफेयर था उसके साथ। अभी गलत तो है ही। हम बाबा को तो लग रहा है कि प्रतिज्ञा उसकी जिंदगी में दूसरी औरत थी। इसी बात का फायदा उठाना होगा हमको। बाबा, बहुत अच्छा हुआ बाबा जो तुमको सब धीरे धीरे याद आ रहा है। पर जो बात तू हमको अभी बताया ना बाबा, ये बात तू हमको पहले भी बताता था। ये बहुत अच्छा हुआ कि तू आज हमको ये सब बताया बाबा। क्या बात कर रही हो माम? हम तुमको बताते थे प्रतिज्ञा के बारे में, तो तुमको मालूम था उसके बारे में? हाँ बाबा, सब पता था हमको। यही लिए जब तू प्रतिज्ञा को लेके उस दिन यहाँ आया था ना, तो हम उसको देख के दंग रह गए थे। हम नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर रहे। बाकी तुमको कुछ याद नहीं था ना, यही लिए हम कुछ बोले नहीं। लेकिन हम ये बात मीरा को नहीं बताई, कहे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। बाबा तू जानता है ना कि वो कितना प्रेम करती है तुमसे, कितना आदर करती है तुम्हारा, भगवान मानती है तुमको। पर सबसे अच्छी बात है बाबा कि तुमको ये सब बात याद आ गया, और ऐसी पर्दादारी वाली बात तू आज भी अपनी अम्मा को बताया। ये बात से हमारा मन भर आया बाबा। मतलब आज भी तुम्हारी अम्मा तुम्हारे सबसे करीब है। समझ में नहीं आ रहा अम्मा। ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? ना बीवी के साथ ऐसा छल करते आ रहे इतने सालों से। बाबा, ये बाबा ये में तुम्हारी कोनो गलती नहीं है। प्रतिज्ञा तुमको अपने जाल में फंसाई थी। उसका चरित्र ही ऐसा है, वो हरदम तुम्हारी जिंदगी में ना दूसरी औरत बन के रही है। और जानता है दूसरी औरतों का क्या मकसद होता है? घर को तोड़ना। वो कैसे भी करके ना पत्नी की जगह लेना चाहती है। ये लिए बाबा, वो कुछ भी कह के करके मीरा की जगह लेने की कोशिश करेगी। बाकी तुम्ही को सावधान रहना है बाबा, तुमको सतर्क रहना है, ऐसा नहीं होने देना है। तू ऐसा काहे नहीं करता है? उसको यहाँ से भेज का ही नहीं देता है। कब तक हम छुपाते रहेंगे ये सब बात सबसे? हाँ बाबा। बहुत भूख लगी आंटी। केसर माँ तो अभी कहीं दिख नहीं रही है, तो आप ही खाना दे दो ना प्लीज। बस यही तो करना रह गया हमरे लिए। तुम दोनों ऑर्डर देते रहो और हम खाना परोसते रहे। हाँ, नौकरानी समझ के रखा है का हमका? जब टेबल लगा था, खाना लगा था, तब भर पेट काहे नहीं खाए? अब हमारा दिमाग खा रहे हो। सब पता है हमका, जानबूझ के हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी हमारा दिल दहक रहा है, और जला लो। लो बैठो, हम खाना देते। बैठो बैठो, चलो आओ बैठो।
सदमा भी आया। तुम्हारा पागलपन देखकर हमें सचमुच लगता था कि तुम कृष्णा से प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारी तरह तुम्हारा प्यार भी फरेब निकला। जब तुम किसी से प्यार करते हो ना, तो उसके साथ साथ उसकी हर चीज से प्यार करते हो, उसके बच्चों से भी। लेकिन तुमने तो कृष्णा के बच्चों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया। तुम्हारा प्यार स्वार्थी है मीरा। तुम कृष्णा से प्यार नहीं करती हो, ना ही तुम कृष्णा के प्यार के लायक हो। बस करो, हमारा पीछा करना। माफी मांगने का मतलब ना है काहे कि नहीं मिलने वाली है, समझे? अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? गलती सबसे होती है कृष्णा, और तुमसे भी कई बार हुई है। देखो, हम सचमुच बहुत शर्मिंदा है हमने जो किया उसके लिए। बताओ हम क्या करें ताकि तुम इस हाथ से मारा था ना तुम्हें, तो इस हाथ को सजा भी भुगतनी होगी। और कोई तरीका नहीं है हमारे पास पश्चाताप करने के लिए। क्या? ये क्या कर दिया रे बाबू? हाथ जला लिया यार तुम। ये क्या कर दिया रे बाबू? बैठो। हाथ जला लिया यार तुम। कृष्णा, तुमने हमें बाबू कहकर बुलाया। जानती हो तुम हमेशा हमें यही कहकर पुकारते थे। चुप करो यार तुम। इतना हाथ जला लिया और बकबक कर रही हो। इतना गुस्सा आ रहा हमका तुम्हारे ऊपर। बाकी गुस्सा करे भी तो क्या करे? हैं? ऐसा हाथ जला लियो, क्या गुस्सा करे तुम्हारे ऊपर यार? ऐसे कौन करता है का? हाथ जलाता है का? मोह माया है कि नहीं तनिक? है, मोह माया है, तभी तो किया हमने ही, ताकि तुम्हारे अंदर की मोह माया को जगा सके। जानते हो, तुम भी पहले ऐसी गलती कर चुके हो और तुमने भी अपना हाथ जला लिए थे हम। तुमसे माफी मांगने खातिर। पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे थे? उस वक्त हाथ तुम्हारा जला था और तकलीफ हमें हुई थी, और आज हाथ हमारा जला है तो तकलीफ तुम्हें हो रही है। हमका विश्वास नहीं हो रहा है। जब इतना प्यार करते थे एक दूसरे से, तो फिर कहीं और शादी कैसे होगी हमारी? पता चलेगा तुम्हें, धीरे धीरे सब पता चलेगा तुम्हें।
रही है भाई। अरे दादा, ऐसा बाण चलाई है ना प्रतिभा इसके ऊपर। इतना सब कुछ जानने के बाद भी देखो कैसे परिक्रमा कर रहा है उसकी। मुझको तो बहुत डर लग रहा है कि बाबा ना पहले की तरह फिर से इसके पीछे पागल ना हो जाए। सही कह रही, कौनो ठीक नहीं ना होगा। ठाकुरान में अब यही लिए ना, हमको ये प्रतिज्ञा का गेम खेलना पड़ेगा। वो अगर दीवाना बनेगा ना, हम दोनों को बीच में खड़ा होना पड़ेगा दीवार बन के। ससुराल मान के चलना पड़ेगा कि एक दूसरी औरत है। ध्यान रखो अपना और आइंदा से हरकत ना करना, ठीक है? अच्छा, अब बहुत प्यार आ रहा है हम पर। जब पूरा दिन मीरा के साथ घूम रहे थे तब तो याद नहीं आई हमारी। भाई बताएं तुम क्या है? घूम मीरा के साथ रहते, बाकी ख्याल में तुम्हें ही आ रही थी। ऐसे तो तुमसे बात कर रहे हैं। वो मीरा हमका गहना पसंद करके दिखाई रही थी, हमका लग रहा था कि तुम दिखाई रही हो हमका। ओह, इतने सारे झूठ एक साथ हम नहीं बचा पाएंगे। कल्पना में तुम्ही का पसंद की थी और हकीकत में हम तुम्हारे लिए ले आए। देर हो रही है, जाके आराम कर लो। कृष्णा जी, कृष्णा जी, जरा देखिए ना इधर। हम आप ही से तो बात कर रहे हैं, आप तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। अरे आप ऐसा क्या गलत कर दिया आपने जो आप खून जलाए रहे हैं, हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। सिर्फ नाम ही तो लिखा था और हमने भी तो आपका नाम लिखवाया है ना। तो अपना मर्जी से लिखवाई हो ना, या हम कहीं लिखवाए खातिर, या तुम सोए रही थी हम चुपचाप आगे लिख के चले गए तुम्हारे ऊपर हैं? काहे तुलना करिए बात का? मर्द मेहरारू तुलना के लिए थोड़े होते हैं, वो तो एक में मिलने के लिए होते हैं। अब ऐसे में आपका हाथ हो या हमारा हाथ, एक ही तो बात है। वैसे दिल में जगह जब दे ही दी थी तो हाथ पे भी दे देते, क्या दिक्कत थी? उस गैर लड़की के सामने तो आपने हमसे ऐसे बात की जैसे हम ही गैर हो। इतनी इज्जत दे के इतनी बेइज्जती काहे करी? अब वो गैर लड़की हमारे बारे में क्या सोचेगी? अच्छा, तो तुम का इस बात का पड़ी है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? हैं? जिसका जो सोचना है ना वो सोचे, हमका फर्क नहीं पड़ता है। हमका नहीं ये फालतू का दखल पसंद है, बताए रहे। और रही बात नाम की, जो हमका लिखवाना होगा लिखवा लेंगे, नहीं लिखवाना होगा नहीं लिखवाएंगे, हमारा चॉइस है। तो हम आपकी चॉइस नहीं है? कैसी बात कर रही हो यार? हमारी बात को ऐसा कैसे पकड़ लेते तुम यार? हमेशा हमने कहने का वो मतलब नहीं था। मतलब हमका दिखावा करे का जरूरत है का? बताओ, नहीं है का? फिर और यार छोड़ो ये सब। अरे हमका भूख लग रहा है, तुम मतलब ये सब चक्कर में हमका नाश्ता नहीं कराओगी? जरूर कराऊंगी। कैसी बात कर दी आपने? अभी आपको नाश्ता खिलाते हैं। ये हम सोच रहे थे हमका नाश्ता
वैसे गुस्से के मारे आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं, जैसे कि ये गहने नहीं गोबर हो आपके लिए। अरे ऐसी बात नहीं है यार, गहने तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे ऊपर। ला वाह, ले पराठा। हाँ अम्मा। अरे वाह मीरा, बहुत सुंदर लग रही है गहना पहन के, एकदम चमक रही है, किसी की नजर न लगे। हाँ अम्मा, हमका भी बहुत ही भारा है, लेकिन ये हमारी पसंद नहीं है, कृष्णा जी की है। वो जब हमका शॉपिंग करने ले गए थे ना, तब दिलाए थे। बहुत बढ़िया। ये प्रतिज्ञा मैडम नहीं दिख रही, देखते हैं उनको कैसा लगता है। इसके हाथ में इतना महंगा कंगन अचानक से कैसे आ गया? पहले तो कभी नहीं देखे। वो हम क्या कह रहे थे कि मीरा का हार का सेट देख के ना हमको हमरा वाला वो पुराना कंगन याद आ गया। बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, बाकी देखिए नहीं रहे हैं कि कहाँ है। अरे ढूंढो देवी जी, बहुत महंगा था। अरे कौनो सुनार की दुकान पे ले जाए के बदल न दिए हो भाई। सही कह रहे हैं, हाँ। महंगा तो बहुत था। अरे वाह प्रतिज्ञा, हीरे का कंगन पहन के बैठी हो, कहाँ से लाई? पहले तो कभी नहीं देखे पहने हुए। महंगा होगा है ना? हम भी का पूछ रहे हैं, अब हीरे का कंगन है तो महंगा तो होगा ना भाई। बाकी पूछना जरूरी है, यही लिए पूछ रहे हैं कि रहने के लिए तुम्हारे पास घर नहीं है, हीरे का कंगन पहन के झमकाई रही हो, कैसे? खत्म, तुम्हारे कंगन के बदले में ई कंगन तो नहीं आए हुआ। ये गिफ्ट में मिला है हमें। गिफ्ट मिला है? कौन दिया है? किसको धर ली जो इतना महंगा गिफ्ट दे दिया तुमको? कहीं तुम हमरा कंगन बेच के खरीद के तो नहीं लाई हो? वही तो हम भी कह रहे हैं ना तब से, कंगन। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आप हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? तो बताओ कहाँ से मिला ये कंगन? अब इतना महंगा कंगन कौन अपना ही दे सकता है, और तुम्हारा तो कोई अपना है नहीं इस शहर में, तो कहाँ से मिल गवा? कहा ना, गिफ्ट में मिला है। अरे तो जौन गिफ्ट दिया है उसका कोनो तो नाम होगा ना? मतलब गिफ्ट लेने में कोनो शर्म नहीं थी, लेकिन उसका नाम देने में तुमका शर्म आ रही है। बोलो ना, कौन दिया तुमका? देखा, बोलती बंद हो गई। इसको रहने के लिए छत मिला है, इतना काफी नहीं है। इनको घर की औरतों की तरह गहना पहन के चमकाना है, वो भी लूट लपेट के। चोरी नहीं की है तो पता नहीं का की है, किसके साथ मोहित होके दे दिया है कंगन। डूब के पानी पीने वाली औरत है ये, बाहर से चिकनी चुपड़ी और अंदर से गंदगी से भरी हुई, उसी की कमाई चमका रही है। देखो, आज तक हम अपनी जिंदगी में ना इतनी गिरी हुई औरत नहीं देखे। सही कर रहे हैं। अरे नहीं अम्मा, ई के ऊपर कोई इतना महंगा कंगन काहे खर्च करेगा? ई कोई जन्नत की हूर परी थोड़ी ना है। ई जरूर 3-5 की होगी अपने घर की, तभी तो आपका कंगन नहीं मिल रहा। अरे अम्मा, सारी गलती हम लोगों की है, जो हमने किसी गैर पर भरोसा किया और घर में रखा। उनका नतीजा है ये। जौन घर में रहो उसी में सेंध मारी करो। अरे नहीं भौजाई, अब सब थोड़ी ना ऐसे होते हैं।
कैरेक्टर कैरेक्टर की बात है। अब इका स्वभाव में ये है चोरी छिनई थी, तो फिर क्या करें? आप लोग हम पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। चोरी नहीं कियो तो क्या कियो? भतार कर लियो जो तुमको एक कंगन लाके दे दिया है। भगवान करो हम कुछ नहीं किए हैं। हमारा कंगन नहीं मिल रहा है और उसको बेच के तू कंगन ले आई है। इसे चोर को हम घर में रखेंगे?